कल एक फंक्शन हुआ, एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जनाब, उन्होंने सावरकर के ऊपर किताब लिखी और सावरकर की किताब के रस्म इजरा में आरएसएस के मोहन भगवत थे, हमारे मुल्क के मौजूदा वजीर दिफा मोहतरम राजनाथ सिंह साहब थे। तो दोनों की तकरीर हुई। उसमें वजीर दिफा ने यह कहा कि सावरकर ने जो अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे के ख़त लिखे थे वो महात्मा गांधी के बोलने पे लिखे थे। आप उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, ये माल्टा की जेल में थे, वो अंडमान की जेल में थे। कोई भी एक ख़त इनका नहीं बता सकता कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांगी। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अब ये जो मोहतरम है सावरकर, ये जेल में गए 1911 को। कब गए जेल में? जुलाई 4, 1911 को गए। ये जरूरी है बोलना क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो दिखाते टीवी वाले, इन्हें एक और भड़काऊ भाषण गुरुद्वारे में दे गए बोल के। तो जुलाई 4, 1911 को उन्होंने जेल में डाले सावरकर को। अब राजनाथ सिंह ये बोल रहे कि महात्मा गांधी खुद उनको ये बोले कि आप अंग्रेज़ों को एक ख़त लिखो, मर्सी पिटीशन लिखो, माफ़ीनामा लिखो। मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज़ गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले या क्या, कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब, तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है। अब ये समझे कि हम लोग हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं। वो हम तेलुगु में बोलते కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल। ये पहली झूठ इनकी। अब दूसरी बात यह है कि वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और माफीनामा लिखे नवंबर 14 को 1913 को, और तीसरा लिखे और महात्मा गांधी भारत को कब आए? जनवरी 9, 1915 को। माने 2 खत लिख चुके थे अंग्रेजों को सावरकर। अगर वो अंग्रेजी का खत आपके सामने पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, तो ये जितने संघ परिवार के लोग हैं आग बिगोला हो जाएंगे। इतनी तारीफ कर रहे अंग्रेजों की, आप ऐसे हैं, आप दरिया दिल हैं, मेरे को माफ कर दो। अरे ये बात बोलते ही नहीं है। हां, यकीनन गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था। गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने। गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो खत है, गांधी ने लिखा जनवरी 25, 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला। इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना। मैं आपको आई सजेस्ट हाउएवर you are framing a brief petition setting forth the facts of the case, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. गांधी उनको ये मशवरा दे रहे कि आप एक पिटीशन अंग्रेजों को लिखो और जो जुर्म आपके भाई से हुआ ये बोलो कि वो सियासी जुर्म था। I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile, अने गांधी कहां बोल रहे इसमें कि माफी मांगो? गांधी तो ये बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है। और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला। अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा है कि गांधी ने उनसे कहा था। गांधी ने कहा? गांधी तो जनवरी 25, 1920 को खत लिखे,
उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे। तो ये अब ये बीजेपी का मकसद क्या है कि सावरकर के बारे में